इतना हम सब जान चुके हैं कि अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हमें सिंगुलर वर्ब रखना है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वहाँ प्लूरल वर्ब रखना है। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की स्थितियों को देखें, वहाँ आइडेंटिफाई करें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जैसे ही हमारा आइडेंटिफिकेशन अगर करेक्ट होता है तो वर्ब भी करेक्ट ही वहाँ प्लेस करेंगे हम। इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे का नियम मैं आपके सामने चर्चा में रख रहा हूँ। यह नियम है कि अगर दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाएं और अगर वही हमारे वाक्य के सब्जेक्ट हो जाएं, तो फिर ग्रामर कहता है कि चूंकि एंड से जोड़ते ही वो दो जो नाउन एंड से जोड़ा गया तो वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, वो प्लूरल हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ हम प्लूरल वर्ब देंगे। अब जैसे मोहन एंड सोहन वर्क टुगेदर। Mohan and Sohan are working together. Mohan and Sohan have worked together. Mohan and Sohan have been working together. Mohan and Sohan were working together. तो ये 5 हमने एग्जाम्पल रखा। दो नाउन को एंड से जोड़ दिया, उसको सब्जेक्ट बनाया। आपने देखा कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। तो ये नियम स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे वो नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो जाएं हमारे, तो क्या होगा उसको देखिए। तो नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बना दिए जाएं एंड के द्वारा जोड़कर, तो यहां भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और इसमें भी हमें प्लूरल वर्ब ही देना होगा। जैसे he and I are playing। अब आप देखिए, ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, आई भी सिंगुलर प्रोनाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हुआ एंड से जुड़ करके, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही अपने साथ इसने एम नहीं लिया, आर लिया। ये नियम के तहत है। तो ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को he and I play, he and I are playing, he and I have played, he and I have been playing, he and I were playing। पांचों टेंस से हम यहाँ एग्जाम्पल रख दिया आपके लिए। सब में वही नियम है, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अब आगे का नियम देखिए। वो नियम कहता है कि अगर दो प्लूरल नाउन्स एंड से जोड़ दिए जाएं, तो दो प्लूरल नाउन भी एंड से जोड़े जाएंगे तब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। निश्चित रूप से ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज। Boys and girls are dancing on the stage. Boys and girls have danced on the stage. Boys and girls have been dancing on the stage. And boys and girls were dancing on the stage. तो यहाँ भी आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल हो गया।
फिर यही नियम हम प्रोनाउन के साथ भी देख लें कि अगर दो प्लूरल प्रोनाउंस को एंड से जोड़ दें, तो चूंकि दो प्लूरल प्रोनाउन एंड से जोड़ा जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जैसे प्लूरल होता है तो ग्रामर के सजेशंस के अनुकूल हमें प्लूरल वर्ब ही देना होगा। और वहाँ कैसे सेंटेंस निर्मित होता है उसको देखिए। दे एंड वी,